पहले उसका कितना बिल आता था? उसका बिल आता ही नहीं है यार। इतना पीटीआई का प्रोपेगेंडा है, जो मीम्स बना रहे हैं, खंबे पे चढ़ाया हुआ है पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि पीटीआई वाले बाज आ जाओ, आपका बैंड मैं बजाता रहूँगा। ये चोर नहीं कह सकते कभी मुझे, चोरी का नहीं कह सकते, प्रोफेशनलों की बुला दूँ। अगर मैं करूँगा यार, कोई करोड़ों अरबों की करूँगा, किसी महकमे के साथ मिलकर करूँगा, ये क्यों मैं इस तरह की चोरी करूँ? अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाज़रीन, सोशल मीडिया और मीडिया पर आप देख रहे हैं गुलूकार जवाद अहमद साहब की एक वीडियो वायरल है, जिसमें ये लेस्को एहलकार से लड़ते दिखाई देते हैं, उनके हाथ से मीटर पकड़ते हैं और घर में भेज देते हैं। उसके बाद जो वापडा का इदारा है, उन्होंने इनके ख़िलाफ़ एक FIR भी करवा दी है, बिजली चोरी के संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं। और जवाद अहमद साहब, आप तो कहते थे मैं पाकिस्तानियों की आखिरी उम्मीद हूँ, और अब कहा जा रहा है कि वो आखिरी उम्मीद भी टूटती नज़र आ रही है। ये क्या हुआ है? ये सारा सोशल मीडिया का जो पीटीआई का प्रोपेगेंडा है, जो मीम्स बना रहे हैं, खंबे पे चढ़ाया हुआ है पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि पीटीआई वाले बाज आ जाओ, आपका जो मैं म्यूजिशियन हूँ, सिंगर हूँ, आपका बैंड मैं बजाता रहूँगा, इससे मैं बाज नहीं आऊँगा। लेकिन बहरहाल ये तो एक मजाक वाली बात थी। असल बात यह है कि ये सारा वाक़या जो है सिर्फ इतना है कि ये आए हैं मेरे प्रेमिसेस पे, और आके इन्होंने वहाँ पे जो मीटर था उसको पहले ताला तोड़ा, फिर जंगला तोड़ा हथौड़ों के साथ, उसके बाद अंदर से वो निकाला मीटर, और मीटर को जो है वो लगे हुए थे छेड़खानी करने। वो 1.5 घंटा वहाँ खड़े रहे हैं, और उसके बाद मुझे कहा गया कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। जब मैं आया हूँ तो कहते हैं जी मीटर लेके जाना है। मैंने कहा नहीं लेके जा सकते, और मैंने मीटर लेके उनसे अपने बंदे को दे दिया है, और वो उसके बाद मीटर हमारे पास है। अब अगर इन्होंने कुछ करना है तो एक ही तरीका है, अपना एक्सपर्ट लाएं। हम अपना एक्सपर्ट लाते हैं, पुलिस को बुलाएं, फैसला हो जाएगा कि ये क्या कह रहे हैं। और अगर फिर भी ये फैसला हुआ कि इसमें मीटर में कुछ मसला है, तो वो मेरी तरफ से नहीं है। ये चोर नहीं कह सकते कभी मुझे, चोरी का नहीं कह सकते, प्रोफेशनलों की बुला दूँ। कभी ज़िंदगी में ये काम नहीं किया, और ये तौहीन है मेरी, तो इसलिए ये मसला खड़ा हुआ है। और इसी वजह से फिर बाद में छोटा मोटा मामला हुआ, इन्होंने लड़ाई स्टार्ट कर दी। इन्होंने जो है वो गालम गलोच किया मेरे लड़कों के साथ, और इन्होंने फिर वहाँ पे बदतमीज़ी की थोड़ी सी। तो वो ज़ाहिरी बात है, जब लड़ाई हो जाए, किसकी नहीं लड़ाई होती, लड़ाई हो जाए तो लड़ाई हो जाती है। उन्होंने FIR दे दी है, आप पे ये भी इल्ज़ाम है कि आप तो बिजली चोरी कर रहे थे, पकड़े गए हैं, तो आपने मीटर भी छीन लिया, बंदा भी ज़ख्मी कर दिया है, और आगे से जो है ना वो आपने उनके साथ बदतमीज़ी की है। तो क्या सब झूठ बोल रहे हैं? ये इनका वर्जन है। मैं आदमी ऐसा हूँ ही नहीं बदतमीज़ी करने वाला। गाली मैंने कभी निकाली नहीं, किसी से पूछ लें। मैं तो गाली निकालता ही नहीं, लोग निकालते हैं, मैं उनको कुछ नहीं कहता, उनका अपना फेल है। तो गालम गलोच तो वैसे ही मैं नहीं करता। बाकी रहेगी बात चोरी की, कभी ज़िंदगी में की नहीं आज तक। और चंद हज़ार की चोरी करूँगा अगर मैं करूँगा यार, कोई करोड़ों अरबों की करूँगा, किसी महकमे के साथ मिलकर करूँगा, ये क्यों मैं इस तरह की चोरी करूँ? तो ये झूठ बोल रहे हैं सारा। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई सियासी मामला है, और मैं कुछ अरसे से मलिक रियाज और पीटीआई का जो अलकादर स्कैंडल है, स्पेशली इसके बाद से मैं ये बात बार बार कर रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर ये हो रहा है। मुझे लगता है कि शायद इसके पीछे कोई ऐसी चीज़ है, और ये जान के उन्होंने मुझे टारगेट किया है। मैं सियासी आदमी हूँ, तो सियासी आदमी की साख को ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसमें ऐसा छोटा सा कोई इल्ज़ाम डालें कि जिससे उसकी आप बदनामी करें। आपको क्या लगता है कि PTI इतनी ज़ेरे अताब होने के बावजूद आपके खिलाफ कोई साजिश कर सकती है? वो तो रोज़ करते हैं। आप मेरा सोशल मीडिया जाके देखें, पीटीआई क्या करती है, और सोशल मीडिया पे ये हर वक्त साजिशें करते हैं। तो इसलिए मुझे यकीन है कि ये साजिश कर सकती है अगर करना चाहे तो। आपको लगता है कि लेस्को का इदारा भी फिर PTI से मिल गया? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि जो लोग उसमें थे, कोई ऐसे कह रहा था यार चलो वहाँ चलते हैं, चलो उधर वो देखते हैं, और किसी ने शरारत से उस तरह ये भी कर दिया हो कि उसने टेम्पर कर दिया हो। आपको ये शुबा है कि आपका मीटर टेम्पर्ड है? मुझे नहीं पता, ये तो वो कह रहे हैं ना। लेकिन मुझे ये पता है कि टेम्पर्ड हमारी तरफ से नहीं है। हम कभी ज़िंदगी में उसको हाथ ही नहीं लगाया, और ज़रूरत ही नहीं है, बाहर लगा होता है यार वो, हमें क्या ज़रूरत है उसको। कोई ऐसी चीज़ हो ना जो कहीं अंदर लगी हो, तो उसको आप छुपा के भी रखते हैं। तो बाहर है, सड़क के ऊपर है, तो इसलिए वो ऐसा नहीं है। टेम्पर्ड अगर है तो या तो वो वापडा की तरफ से कोई फॉल्ट है, जो डेड फेज ये कह रहे हैं, डेड फेज,
और या तो फॉल्ट है, और या फिर ये जब ये आए हैं तो इनसे हुआ है, ये मैंने नहीं किया सर था। ये भी है कि तकरीबन 1 मिलियन से जायद का आपने नुकसान किया है लेस्को का, और आपने इतनी बिजली चोरी की है लाखों रुपए की। तो आपको क्या लगता है, मतलब पहले उसका कितना बिल आता था, अब इस साल में कितना रहा, जो कमी होने के बाद उन्होंने सोचा कि ये तो बिजली चोरी हो रही है? उसका बिल आता ही नहीं है यार इतना, वो कहते हैं ना ज़्यादा, क्योंकि लोग आते नहीं हैं उस, कोई जगह इतनी ऐसी कोई खास चल नहीं रही, तो फुटफॉल जो है वो है ही नहीं। ये तो शौक से वो कर रही है मेरी बेगम साहबा, तो वो मेरा अपना ख्याल है कि बिल बहुत ही कम होगा, और ग्रीन मीटर से पहले भी बिल बहुत कम था, ये बिल था ही कम। आपने ग्रीन मीटर कितनी देर से लगाया हुआ है? ये तो अभी मेरा ख्याल है 2 साल हुए होंगे शायद। हाँ, उससे पहले जो है वो, सोलर भी आपके घर फिर इसका मतलब चल रहा है? हाँ बिल्कुल है। तो सोलर कितना वो दे रहा है, और उसकी वजह से कहीं बिल कम होने का तो वो नहीं है? वही तो कह रहा हूँ, ये सोलर का ही तो होता है ग्रीन मीटर। अगर सोलर लगा हुआ है 12 kV का तो डेफिनेटली बिल नहीं आएगा और कम आएगा। तो इस बात पे इनको खुद अकल होनी चाहिए, लेस्को के लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक गलती की है उन्होंने, मैं इनको आखिर तक लेके जाऊंगा। मैं किसी सूरत में चोरी का इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर तहरीक इंसाफ के लोग बड़े खुश हैं कि आप 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को चोर, डाकू, लुटेरा, पता नहीं क्या क्या कहते थे। वो कहते हैं अब देख लें आप भी चोर निकले। हाँ, तो यही तो उन्होंने किया है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ये मुझे लगता है ये पक्की साजिश है कोई। हाँ। चलें जी, जवाद अहमद साहब को लगता है कि ये उनके खिलाफ साजिश है, और मज़े की बात है कि साजिश करने वाली भी तहरीक इंसाफ है या फिर मलक रियाज है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।